दोस्तों, क्या आपको अर्थशास्त्र की कठिन आर्थिक शब्दावली परेशान करती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और कई व्यक्तियों की या फर्मों की या देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। फिशर प्रभाव। फिशर प्रभाव किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति के बढ़ने या घटने का जो प्रभाव किसी ब्याज दर के बढ़ने या घटने पर होता है, उसे फिशर प्रभाव कहते हैं। यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दर भी बढ़ेगी, महंगाई कम होगी तो ब्याज दर भी कम होगी। इसी तरह ब्याज दर बढ़ेगी या घटेगी तो उसका प्रभाव महंगाई पर भी पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग। वर्तमान में भारत में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। वह भारत की अर्थव्यवस्था को रेटिंग देती हैं, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है या उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये सब हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा पता पड़ता है। गोल्डन हैंडशेक। यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा या नौकरी को अपने सेवाकाल पूरे होने से पहले ही छोड़ना चाहता है या उससे त्यागपत्र देना चाहता है, तो कंपनी या सरकार उसे एक अधिक उदार भुगतान प्रदान करती है। इसे गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा जाता है। कर्व डीलिंग। क्या आप जानते हो कर्व डीलिंग किसे कहते हैं? वह डीलिंग जो शेयर बाजार के बाहर होती है, यानी कि जो शेयर बाजार के अंदर होती है, उस डीलिंग के अलावा जो भी डीलिंग होती हैं उसे कर्व डीलिंग कहते हैं। बूम। बूम उस स्थिति को कहते हैं जब देश में आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। इसमें मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत अवस्था पाई जाती है। मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्र में बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बजट। यह शब्द तो आपने सुना ही होगा। इसमें आगामी या आने वाले समय की आर्थिक क्रियाओं का लेखा जोखा पहले से ही तैयार किया जाता है और यह केवल आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नहीं रह गया है। अब इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं भी शामिल की गई हैं। बफर स्टॉक। आपातकाल में स्टॉक की समस्या को पूरा करने के लिए जब स्टॉक को पहले से बफर करके रख लिया जाता है तो उसे बफर स्टॉक कहते हैं। तेजड़िए और मंदड़िए। बुल्स एंड बियर्स। तेजड़िए वह होते हैं जो स्टॉक या शेयर्स की कीमत को बढ़ने की आशा रखते हैं और मंदड़िए वह होते हैं जो स्टॉक या शेयर्स को की कीमतों को गिरते हुए देखना चाहते हैं। क्रेता बाजार, बायर्स मार्केट। जब किसी वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक होती है तो वह बायर्स मार्केट कहलाता है। इस स्थिति में क्रेता मजबूत स्थिति में होता है। ब्रिज लोन। कंपनियां अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स जारी करती रहती हैं, लेकिन इनमें 3 माह से भी अधिक का समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी मुद्रा की पूर्ति करने के लिए यह कंपनियां बीच में ही लोन ले लेती हैं। इसे ब्रिज लोन कहा जाता है। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा बन जाता है तो सरकार इस काले धन को दूर करने के लिए डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया जारी करती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा समाप्त कर देती है और नई मुद्रा जारी कर देती है। जिसके पास काला धन होता है वह नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाता और उसका काला धन समाप्त हो जाता है। मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन। इसमें बाजार में मुद्रा की कीमत में कमी आ जाती है तो फलस्वरूप बेरोजगारी भी उत्पन्न हो जाती है। स्टेट ड्यूटी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत जब उसकी संपत्ति उसके वारिस को हस्तांतरित की जाती है तो उस समय उस पर जो कर लगाया जाता है उसे
स्टेट ड्यूटी कहते हैं। हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार का बजट घाटे का होता है और सरकार व्यय अधिक करती है आय की तुलना में, तो इसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। इसमें सरकार लोन लेकर या अपने कागजी पत्र जारी करके अपनी मुद्रा प्राप्त करती है और घाटे का बजट बनाती है। इसे हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। स्वर्णमान, गोल्ड स्टैंडर्ड, जब किसी देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो उसका मूल्य स्वर्ण में मापा जाता है और इस व्यवस्था को गोल्ड स्टैंडर्ड या स्वर्णमान कहते हैं। लेकिन वर्तमान में अब किसी भी देश में स्वर्णमान नहीं है, लेकिन हमें जानकारी के लिए यह जानना आवश्यक है। मुद्रास्फीति या महंगाई, इंग्लिश में इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जब किसी देश की मुद्रा की कीमत गिर जाती है और सामग्री या वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें एक हद तक तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन यह जब अपनी हद से ज़्यादा हो जाती है तो यह देश या सरकार के लिए नुकसानदायक होती है। रिसेशन, इसमें मंदी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसमें मांग कम होती है, इससे व्यापार बंद होने लगते हैं और देश को बहुत बड़ा घाटा उत्पन्न होता है। प्राइमरी गोल्ड, यानी कि 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। 24 कैरेट से यदि कम होगा सोना तो समझो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में अन्य धातुएं मिलाई गई हैं। दोस्तों, आर्थिक शब्दावलियों का सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करें।